जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो शंकर जी का एक नाम नीलकंठ कहलाता है। तो आप जानिए कि शंकर जी का नीलकंठ नाम कैसे हुआ। लोग शंकर जी को नीलकंठ के नाम से क्यों जानते हैं। एक भोले बाबा का नाम नीलकंठ भी चलता है, नीलेश्वर महादेव। तो उसके पीछे एक छोटी सी कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से विष निकला था, समुद्र मंथन से जहर निकला था, और वो जहर इतना जहरीला था, इतना खतरनाक था कि उसकी एक भी बूंद अगर पृथ्वी पर गिर जाती तो बहुत हानिकारक थी। तो अब जब उसमें से विष निकला तो अब कहा गया कि ये विष कहाँ जाए। तो देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से कि आप इस विष को ग्रहण कर लीजिए। ब्रह्मा जी बोले अरे हम कैसे इस विष को ग्रहण कर सकते, अभी हमारा बुढ़ापा तो वैसे ही चल रहा, थोड़ी और जी लेने दो, अभी बुढ़ापे में मार दोगे क्या। तो उन्होंने मना कर दिया। अब देवताओं गए विष्णु भगवान के पास, नारायण भगवान के पास। उनसे कहा गया कि आप इस जहर को ग्रहण करेंगे। तो भगवान बोले नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, अभी हमारी जवानी है, अभी शादी तक तो हुई नहीं, अभी जवानी में भी मारने की अत्याचार है क्या तुम लोगों का, नहीं अभी नहीं हम कर पाएंगे। तो भगवान ने भी मना कर दिया। अब सब देवता भगवान विष्णु भगवान सोचने लगे कि ये जहर कहाँ जाए। तो तब उन्हें ध्यान आया कि अपने भोले बाबा बढ़िया शांति में एक तरफ साइड में कोने में बैठ के बेहतरीन अपने बढ़िया बैठे थे भोले बाबा। अब नारायण भगवान भोले बाबा के पास गए, बाबा बाबा प्रणाम। बाबा ने कहा प्रणाम। तो बाबा ने पूछा बताइए नारायण जी कैसे आना हुआ। तो नारायण भगवान ने भोले बाबा से कहा बाबा इसमें से समुद्र मंथन में से ये विष निकला है, जहर निकला है, तो इसे हम आपके पास लाए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, उनके भी बस की नहीं है, हमारे भी बस की नहीं है, हमने भी मना कर दिया। अब आप ही बचे, हमने सोचा आपको दे दिया जाए। अब तो ये सब चीज़ें तो आप तुरंत हाँ कर देते। तो अब भोले बाबा बोले यदि तुम लाए हो, भगवान नारायण से भोले बाबा बोले कि यदि तुम लाए हो तो हम कैसे मना कर सकते, क्योंकि राम जी के हृदय में सदा भोले बाबा बसते हैं और भोले बाबा के हृदय में सदा राम जी बसते हैं। तो जब स्वयं राम जी लाए हैं तो फिर कैसे भोले बाबा इनकार कर सकते। बाबा बोले लाओ। तो बाबा ने क्या किया, क्या वो जहर बड़ा जहरीला था, परंतु अपने बाबा तो कितना भी जो कोई नहीं कर सकता, वो बाबा की शरण में आए तो बाबा उसको अपना लेते हैं। तो बाबा ने क्या किया, अपने भोले बाबा ने अब उन्हें दोनों चीज देखनी थी। उनके हृदय में राम जी बसे तो जहर अंदर भी ना जा पाए और बाहर पृथ्वी के मुंह के बाहर भी ना जा पाए, क्योंकि अगर वो एक भी बूंद गिर जाता तो बहुत जहरीला विष था, पृथ्वी उससे नुकसान आ सकता था पृथ्वी को। तो भोले बाबा ने क्या किया, पहले कहा रा, तो मुंह में डाला विष। और अब भोले बाबा को ये भी ध्यान था कि अंदर गले के अंदर ना जा पाए, वरना राम जी बैठे हैं तो उनको नुकसान होगा, और मुंह के बाहर ना जा पाए तो पृथ्वी पर गिरेगा तो पृथ्वी को नुकसान होगा। तो बाबा ने रा कहा, जहर को मुंह में डाला और फिर माँ कह के मुंह बंद कर लिया। मतलब उनने राम के सहारे से उस जहर को पिया और अपने गले कंठ में ही उसको धारण करे रह गए भोले बाबा। ना उन्होंने कंठ से नीचे जाने दिया जहर को, ना कंठ से मुंह से बाहर, उन्होंने कंठ में ही जहर को समा लिया। तो उस दिन से उनका कंठ नीला पड़ गया और भगवान नारायण ने उस दिन से उनका नाम रख दिया नीलेश्वर महादेव। तब से उनको नीलेश्वर महादेव कहा जाता है, तब से उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। उनने विष को धारण अपने कंठ में कर लिया था, उनका कंठ नीला पड़ गया था और भगवान नारायण ने उस दिन से उनका एक और नया नाम को निकाल दिया, नीलकंठ, नीलेश्वर महादेव। तब से भोले बाबा को नीलकंठ और नीलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जय श्री महाकाल। राधे राधे।